नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में गुजरात दंगों को लेकर भी बयान दिया है। 2002 गुजरात दंगों का सच क्या है? क्या दंगों को लेकर गलत जानकारियां फैली हैं? इस पर पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया कि इन दंगों को राज्य के इतिहास में सबसे बड़े दंगे के रूप में पेश करना गलत है, क्योंकि गुजरात में दशकों से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने 2002 के दंगों से पहले के अस्थिर हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 1999 का कंधार विमान अपहरण, 9/11 हमला और 2001 में भारतीय संसद पर हमला जैसी वैश्विक और घरेलू आतंकी घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने से 59 हिंदू कार सेवकों की मौत ने इस तनाव को हिंसा में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक अकल्पनीय त्रासदी थी। लोग जिंदा जल गए। उस समय की घटनाओं को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण थी। 2002 के दंगों में अपनी सरकार की संलिप्तता के आरोपों को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि बार बार की न्यायिक जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया। न्यायपालिका ने इस मामले की गहन जांच की। हमारे राजनीतिक विरोधी केंद्र में सत्ता में थे, फिर भी वे आरोपों को साबित नहीं कर सके। अदालतों ने 2 बार स्थिति की समीक्षा की और हमें पूरी तरह निर्दोष पाया। असली दोषियों को सजा मिली है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर भ्रम फैलाया गया था। इस पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना प्रधानमंत्री जी को बखूबी आता है। आप बताइए, देश में कोई घटना होगी तो जिम्मेदार राहुल गांधी तो नहीं होंगे, जिम्मेदार तो आप ही होंगे। अगर आप मुख्यमंत्री थे तो आप जिम्मेदार होंगे। आपके मुख्यमंत्री काल के अंदर ये घटनाएं हुई। अब ये बातें पुरानी हो गई हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि देश में गड़े मुर्दों को उखाड़ नफरत फैलाने का ट्रेंड चल गया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आप देश की बात करो ना भाई। देश की कितनी बेइज्जती मौजूदा हालात के अंदर हो रही है। अमेरिका द्वारा हमारे लोगों को जानवरों की तरह बेड़ियां बांधकर भेजा जा रहा है और हमें शर्म नहीं आ रही। नेपाल जैसे छोटे देश के नागरिक भी बाइज्जत तरीके से वापस आ रहे हैं। उनको भी तो वापस भेजा गया। एयरपोर्ट पर उनकी भी तस्वीरें आईं और हमारे लोगों की भी तस्वीरें आईं। उसके बाद भी आप पीठ थपथपा रहे हो कि मेरा दोस्त है ट्रंप। मैं ट्रंप साहब का भाषण सुन रहा था। वो पाकिस्तान को धन्यवाद कह रहे थे और हमें बुरा भला कह रहे थे। वो कैसे दोस्त हैं आपके जो हमें बुरा भला कह रहे थे? राजधानी दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन आज सोमवार 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होने पहुंचे। बता दें कि इस धरने का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र में यह विधेयक संसद में पेश कर सकती है। वहीं मुस्लिम बोर्ड ने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कौम ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारा देश एकता का नमूना था। अब तहजीबी पहचान पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सवाल उठा है। हमको हमारे ईमान पर जीने दीजिए। सरकार ने हमारी बात को नहीं समझा। हमारी आवाम अपने मसलों को फैसला खुद करेगी। आप दखल मत दें, संविधान हमारा साथ देगा। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में अभी तक जिन राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हैं उनमें टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान, एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद फौजिया खान, सीपीआईएम सांसद राजाराम सिंह, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेडी के मोहिबुल्ला खान शामिल हैं। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब इस बीच पुणे में रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के हिंदू चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र राज्य से मिटा दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि औरंगजेब की कब्र कब टूटेगी। अब मेरा एकमात्र संकल्प है, वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और औरंगजेब की कब्र को हटाना। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक टी राजा ने कहा कि दुर्भाग्य देखिए, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक कोल्हापुर में लटकाकर
औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा कि आज के हमारे नेताओं को इतिहास बताने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र एक जहरीले खंजर की तरह घुसी हुई है और महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिट जाए, उसका नाम कहीं भी ना हो। अब यह बताइए कि बुलडोजर कब चलेगा, कब टूटेगी औरंगजेब की कब्र। उन्होंने आगे कहा कि मुझे राजनीति में अब इंटरेस्ट नहीं है, मेरा एक ही संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना, हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना, यही हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि कश्मीर के हंदवाड़ा में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि उनको इस इलाके में चरमपंथियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के जागलदारा के कमहूरा गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान चरमपंथियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने भी एक्स पर इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। आपको बता दें कि हंदवाड़ा का जागलदारा इलाका घने जंगलों से घिरा है। श्रीनगर से इसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और अभी तक इस मुठभेड़ में किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। 4 दिन के ब्रेक के बाद सोमवार को संसद का बजट सत्र फिर से शुरू होने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के मुद्दे पर बहस चाहता है और पूछा कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है। सोमवार की सुबह एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी के राज्यसभा सांसद ओब्रायन ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र के मूल में है। उन्होंने 12 मार्च की अपनी पोस्ट को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने इस मामले पर अगले सप्ताह नियम 176 के तहत खुली चर्चा की मांग की थी। टीएमसी नेता ने लिखा कि 4 दिन के ब्रेक के बाद संसद फिर से काम पर लौट आई है। एक रचनात्मक विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पर बहस करना चाहता है जो लोकतंत्र के मूल में है। क्या सरकार तैयार है? भाजपा नेता और केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यवसायों के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में ये बात सामने आई है कि वहां कुछ गैर हिंदू ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि दुनिया से लोग वहां पर बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं और उन लोगों की धार्मिक भावना को आहत करने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजकल भाजपा के नेताओं में सनसनीखेज बयान देने की होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, आप कहां किस चीज को धर्म के साथ जोड़ेंगे। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड के शहरी विकास और वित्त मंत्री और ऋषिकेश विधानसभा से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार शाम अचानक पत्रकार वार्ता बुलाकर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वह भावुक नजर आए और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वह बेहद आहत हैं। वहीं अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उनकी ओर से पहाड़ वासियों पर की गई विवादित टिप्पणी से जोड़ा जा रहा है। दरअसल उनके इस बयान के बाद प्रदेश भर में भारी विरोध शुरू हो गया था। जगह जगह उनके पुतले फूंके गए और भाजपा आला कमान से उन्हें पद से हटाने की मांग तेज हो गई थी। ऐसे में अब इस्तीफे की घोषणा करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैंने हमेशा उत्तराखंड के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है, राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष किया, लाठियां खाई और अपनी भूमिका निभाई। इसके बावजूद मेरे खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम पर अब तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, जहां विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल की ओर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीएचपी और बजरंग दल के पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। वे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के लोग शांति से रहें। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि वीएचपी और बजरंग दल राज्य के विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि औरंगजेब 27 साल तक यहाँ रहे और वे राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी कब्र को हटाने के बाद उन्हें क्या मिलेगा?
आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने आज 17 मार्च को पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान किया है। वीएचपी और बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर कब्र हटाने में देरी हुई तो वे कार सेवा करेंगे। ऐसे में हालातों को देखते हुए कब्र के पास स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए दिए गए इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। 3 घंटे 17 मिनट के इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर फ्रीडमैन से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। रूस और यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है और एक मित्र भाव से जेलेंस्की को भी कहता हूं कि दुनिया कितनी भी आपके साथ खड़ी क्यों ना हो जाए, रणभूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध का परिणाम टेबल पर ही निकलने वाला है और ये तभी निकलेगा जब उस टेबल पर रूस और यूक्रेन दोनों मौजूद होंगे। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठकर कितनी भी बातचीत कर ले, दोनों पक्ष का होना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना घटती है, सूत्र कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाकर अटकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 9/11 की इतनी बड़ी घटना घटी, उसका मेन सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा था। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। हम लगातार उसको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा। आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को खास तौर से आमंत्रित किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, सुख शांति के रास्ते पर जाएं। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अमेरिकी हवाई हमले में मरने वालों की तादाद 53 हो गई है। विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए एक बयान में कहा गया है कि मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिका ने कहा था कि उसने हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक और ताकतवर हवाई हमले शुरू किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की वजह लाल सागर में हूती विद्रोहियों का जहाज पर हमला करना बताया था। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी हमले में मरने वालों में हूती विद्रोहियों के कुछ प्रमुख लोग शामिल हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई। इस बीच हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि जब तक अमेरिका का हमला यमन में जारी रहेगा तब तक हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.